नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ व्रत स्पेशल नमकीन, जो कि महीनों तक आप स्टोर करके रख सकते हैं और अपने घर के सामान से ही मिनटों में बना सकते हैं। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ किरण। कुक विद किरण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पर हमने 1 कटोरी साबूदाना ले लिया है। वजन में ये 150 ग्राम साबूदाना है और ये छोटा वाला साबूदाना है। अगर आपको बड़ा वाला मिले तो आप बड़ा वाला ले लीजिएगा, मीडियम वाला मिले तो मीडियम वाला ले लीजिएगा। तो सभी से नमकीन तो बनी जाएगी। और यहाँ पर हमने 1 कटोरी मखाना लिया है, 1 कटोरी ही मूंगफली का दाना लिया है। इन सभी चीज़ों को रख लेंगे एक साइड। अब हम 2 यहाँ पर आलू ले लेंगे। तो आलू हमने ये पहले ही छील के रख लिए थे। अब हमें इन्हें कद्दूकस करना है। तो कद्दूकस करने के लिए एक कद्दूकस लेंगे। इसमें 4 तरह के छेद हैं, लेकिन हमें मोटे वाले से इसे कद्दूकस करना है। आलू को इस तरह से पकड़ेंगे कि लंबे लंबे लच्छे निकल के आए। तो बस लंबाई में आलू को पकड़ लेना है और इस तरह से इसे कद्दूकस कर लेंगे। दोस्तों, आपसे मेरी छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें, हाइप करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और हाँ, प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोनों आलू के हमने लच्छे निकाल लिए हैं। कुछ इस प्रकार से देखिए कितने लंबे लंबे लच्छे निकल के तैयार हुए। अब इसमें फटाफट से पानी डाल देंगे और 3-4 बार इसे अच्छे से मसल के धुलेंगे, ताकि जो भी आलू में स्टार्च है वो निकल जाए। इसलिए इस तरह से आपको मसल करके इन्हें धुल लेना है। जब अच्छे से साफ पानी इसमें निकलने लगे तब इन्हें अच्छे से आप निचोड़ लीजिएगा और निचोड़ के दूसरे बर्तन में रख लेना है। अगर आप इन्हें अच्छे से धुलेंगे नहीं तो जब आप नमकीन बना करके तैयार करेंगे तो नमकीन का कलर अच्छा नहीं आएगा और नमकीन सॉफ्ट पड़ जाएगी। इसलिए इन्हें अच्छे से धुलना है और इस तरह से कॉटन का कपड़ा बिछा के पंखा की हवा में 10 मिनट के लिए फैला देंगे। तब तक हम आगे की तैयारी कर लेंगे। अब हम गैस ऑन करेंगे और एक कढ़ाई चढ़ाएंगे। कढ़ाई में जो भी व्रत में आप ऑयल खाते हो वो ऑयल डाल लीजिएगा। ऑयल को हाई फ्लेम पर गरम करेंगे। जब ऑयल अच्छे से गरम हो जाए, इसमें जो साबूदाना हमारे पास है उसे हम 3 बार में थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। बस इस तरह से डालिएगा, इकट्ठा नहीं डालना है आपको साबूदाना। और साबूदाना डालते ही ऊपर को उठ के आएगा, जैसे कि पॉपकॉर्न फूलते हैं उस तरह से ये फूल जाएगा। जब फूल जाएगा तो सारा तैरने लगेगा। जब तैरने लगे और आपको लगने लगे कि अच्छे से तल चुका, तब आप इसे निकाल लीजिएगा। इसे तलने में बिल्कुल भी आपको टाइम नहीं लगेगा, 1 मिनट में ही ये तल जाएगा। अब जब हम दूसरा बैच डालेंगे तो ऑयल अच्छा गर्म होना चाहिए, गैस हाई होनी चाहिए, तभी हम इसमें साबूदाना डालेंगे, तभी अच्छे से ये फूल के साबूदाना आएंगे। तो हमने ये नमकीन मूंगफली के ऑयल में बनाई है। आप मन चाहे ऑयल में बना सकते हैं या फिर देसी घी में भी बना सकते हैं। तो ये नमकीन बनाने में आपको 10 मिनट का भी समय नहीं लगेगा। ये नमकीन बहुत ही जल्दी बन जाती है और व्रत में खाने के लिए ये परफेक्ट नमकीन होती है, बहुत ही जल्दी बनती है। तो देखिए ये भी बैच हमारा तल गया है, तो इसको भी हमने निकाल लिया और देखिए कितना ये फूल के बड़ा बड़ा हो गया है। अगर इससे भी बड़ा वाला जो साबूदाना होता है वो होता तो इससे भी बड़े बड़े इसके फूले जैसे बनके तैयार होते। ये थोड़ा छोटा था तो छोटे छोटे फूले हैं, लेकिन फूले एक एक दाना है, ऐसा कोई दाना नहीं है जो फूला नहीं है। अब सेम इसी कढ़ाई में हम मूंगफली के दाना डाल देंगे और मूंगफली के दाना जब डालेंगे तो बहुत थोड़ी देर इनको तलना है। ये बहुत ही जल्दी चटकने लगते हैं। तो जब हल्का सा इनका कलर आपको लगे कि ये तल गए हैं तो इनको भी निकाल लीजिएगा इसी तरह से। तो अब इसी में मखाना भी डाल देते हैं और मखानों को भी हमें इसी तरह से तल लेना है। तो देखिए यहीं पर आप किशमिश, काजू जो भी डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं, लेकिन हमने इसे कम से कम सामान में बना करके तैयार किया है ताकि हर कोई इस नमकीन को बना सके। तो अब हमारे लच्छे जो हैं इनका पानी जो था वो सूख गया है। तो अब हम इनको ले चलते हैं गैस की तरफ, इन्हें इकट्ठा कर लेंगे इस तरह से। इन्हें सुखाना नहीं है, बस इनका पानी जो है वो पानी नहीं इनमें रहना चाहिए कि ऑयल में जब हम डालें तो चटके ना, बस इस तरह के होने चाहिए। अब फिर से हमें गैस को
हाई रखना है और हाई फ्लेम पर हम इस तरह से लच्छों को भी डाल देंगे। इनको भी हमें हाई फ्लेम पर ही सेकना है। इस तरह से थोड़े से डालेंगे लच्छे, और जब लच्छे डालेंगे तो झाग जैसे उठेगा, फिर धीरे से बैठ जाएगा। जब बैठ जाएगा इसके बाद आप इन लच्छों को छूना, चलाना इस तरह से, और ये क्रिस्पी हो जाए तब आप इनको निकाल लीजिएगा। आपको खुद ही पता लग जाएगा कि ये क्रिस्पी हो चुके हैं, ये बन चुके हैं। बहुत ही क्रिस्पी ये बन के तैयार होते हैं। तो देखिए दूसरा बैच भी हमने सेम तरीके से इसी तरह से डाल दिया है। अब दूसरे बैच को भी हम उसी तरह से तलेंगे, और ऐसा भी नहीं है कि इसे बहुत सारे ऑयल में तलना है, नहीं। अगर आपके पास कम ऑयल है तो कम ऑयल में आप तलिए, कम ऑयल में थोड़े थोड़े डाल के तलिएगा। जैसे कि मैंने तले हैं, देखे हैं आपने कितने कम ऑयल में हमने इनको तला है, और ये अच्छे से क्रिस्पी हुए हैं और सारे हमारे लच्छे तल गए हैं। देखिए, और कितने इनका अच्छा कलर आया है। ऐसा भी नहीं इनका कलर लाल हो गया या काला हो गया, ऐसा नहीं। और देखिए ये कितने क्रिस्पी बने हैं, आराम से टूट रहे हैं। देखिए बहुत आराम से टूट रहे हैं सारे। तो अब हमारा साबूदाना भी तला है, इसे भी देखिए, इसका भी एक एक दाना मैश हो रहा है, बिल्कुल पिस रहा है, मतलब अच्छे से फूल चुका है तभी तो पिस रहा है। तो बस इसी तरह से आपको तल लेना है। अब सारी चीज़ें हम मिक्स कर लेंगे, जो भी हमने तल के तैयार किए हैं, लच्छे, साबूदाना, मूंगफली के दाना, मखाना, इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। इस तरह से हमें मिक्स कर लेना है। देखिए ये मिक्स हो गए हैं। तो अभी हम इसमें कुछ और चीज़ें डालेंगे। तो अब हम इसमें डालेंगे नमक। तो नमक हमें व्रत वाला यहाँ पर नमक डालना है। तो यहाँ पर स्वाद के अनुसार आप नमक डाल लें। हमने 1 चम्मच नमक यहाँ पर डाला है। थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और 1 चम्मच इसमें पिसी हुई चीनी डालेंगे। बस हम इतनी ही चीज़ें डालेंगे, क्योंकि हम ज़्यादा कुछ व्रत में नहीं खाते हैं। अगर आप इसमें लाल मिर्च वगैरह खाते हैं तो डाल लीजिएगा, लेकिन हम नहीं खाते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर काली मिर्च का पाउडर डाला है। देखिए कितने क्रिस्पी ये बनकर के तैयार हुए हैं, और मिनटों में हमारी नमकीन बनकर के तैयार हो चुकी है। इस नमकीन को आप महीनों तक स्टोर करके रख सकते हैं, और जब भी आपका मन करे तब आप व्रत में निकाल के इसे खा सकते हैं। और व्रत क्या, आप ऐसे ही बना सकते हैं, जब भी मन करे तो ऐसे भी बना लीजिए, लेकिन आप मसाले फिर अपने हिसाब से डाल दीजिएगा। इस तरह से आप कांच के जार में इसे भर के ढक्कन लगा के रख सकते हैं, तो महीनों तक ये नम नहीं होगी। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है ये रेसिपी और ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया है तो आप लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन करके रखें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और हाँ, प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। मिलती हूँ किसी दूसरी रेसिपी में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।